इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सूझ रही। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इंद्र के वजह से मेरे विशाल त्रिशूल से काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता है वह विप्रद्रोह ब्राह्मण से द्रोह की अग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए विप्र से कभी भी द्रोह ना करें। अस विवेक राखो मन माही तुम कह जग दुर्लभ कछु नाई और एक आशीष मोरी अप्रतिहत गति हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हारी सर्वत्र अवाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव वचन सुन शिव वचन सुन शिव वचन हरसी गुरु एवमस्तु इति भाति मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उरा। शिव जी के वचन सुन करके, आकाशवाणी सुन करके मेरे गुरुजी हर्षित हो करके ऐसा ही हो यह कह करके और मुझे बहुत समझा करके शिव जी के चरणों में हृदय रख करके वो अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाई भयऊ मैं भोलेनाथ के उस श्राप के कारण मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर के शर्म हुआ। पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तज्यों गए कछु का। और वहां पर बिना प्रयास किए ही कुछ भक्ति का पड़ा रहा। कालांतर में मैं उस शरीर को छोड़ दिया, अर्थात मेरी वहां पर मृत्यु हुई। फिर इसके बाद जो तन धरऊं तजऊं पुनी अनायास हरि जान जिमिनु तन पट पहिरई नर पहिरई पुराण। हे गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। इसी के भाव में महामृत्युंजय भी है क्या। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृतो मुक्षीमामृतात्।
कहा जाता है कि इस मंत्र के द्वारा यह इच्छा व्यक्त की जाती है कि यह जीवन जी करके उस ककड़ी के समान पक करके मैं अपने, जिस तरह से ककड़ी अपने वृक्ष से अलग हो जाती है, उसी तरह से मैं सारे कर्तव्यों को निभा करके अपने जीवन को जी करके इस संसार से मुक्त हो जाऊं, इस शरीर को छोड़ दूं। शिव राखी श्रुत नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश, यही विधि धरे विविध तैनो, ज्ञान न गए खगे। गरुड़ जी, शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान मिटा नहीं, अर्थात मेरा हर जन्म का ज्ञान बना रहा। जग देओ नर जो तनु धर, तह तह रामो भजन अनुसर, एक सूल मोहि बिसर न काओ, गुरु कर कोमल सिल सुभाओ। पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता, वहां मैं उस श्री राम जी का भजन करता उस शरीर में। इस प्रकार मैं अनेक शरीर धारण करता रहा, लेकिन हर शरीर में मुझे एक ही बात चुभती रही, एक ही कांटा मेरे हृदय में चुभता रहा कि गुरु जी का कितना कोमल, गुरु जी का मैंने क्यों अपमान किया। सुशील स्वभाव गुरु जी का मुझे कभी नहीं भूलता, और मैंने ऐसे गुरु जी का अपमान किया। चरण दे है तुझ के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊं तहूँ बालकन नीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताया जाता है। मैं वहां ब्राह्मण का शरीर भी पाकर बालकों में मिलकर खेलता, बालकों के साथ खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सभी लीलाएं किया करता। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला करते थे, मैं भी उनका अनुकरण करके बालकों में उस तरह से, जैसे आजकल रामलीला होती है, छोटे छोटे बच्चे भी रामलीला को देख करके प्रभु का अनुकरण करके खेला खेलते हैं। इसके बाद